राधे राधे। हो जाइए सावधान, कहीं आप दसवीं युक्त एकादशी का व्रत तो नहीं रख रहे हैं। अगर आप भी दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो मेरी ये वीडियो आपको टिल एंड तक देखनी है और आपको पता चल जाएगा कि आपको दसवीं युक्त एकादशी का व्रत क्यों नहीं रखना चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एकादशी 2 दिन होती है, 10 तारीख को भी 11 तारीख को भी। जब भी एकादशी 2 दिन होती है तो मैं हमेशा वीडियो डाल के ये बोलती हूँ कि भाई आप दूसरी वाली एकादशी चयन करें। लोग बोलते हैं कि एक एकादशी जो पहली वाली है वो गृहस्थ जीवन की है, दूसरी एकादशी जो है वो साधु संत महात्माओं की है। भैया हमारे एक बहुत प्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता हुए हैं राजा अम्बरीश जी महाराज, जिनका वर्णन आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में मिल जाएगा। उन्होंने बकायदा बोला है कि वो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते थे और राजा अम्बरीश गृहस्थ जीवन में थे। उनके हजारों रानियां थी और 3-3 4-4 पुत्र और पुत्रियां थे। तो राजा अम्बरीश बड़े परम भगवत प्रेमी थे, इतने परम भगवत प्रेमी थे कि हजारों सैनिक होते, राजा होते हुए भी वो भगवान के लिए चक्की से आटा खुद पीसते थे। क्योंकि पहले ज़माने में वो चक्की तो होती नहीं थी कि गेहूं डालो आटा निकल के, पहले ज़माने में हाथ से आटा पीसना पड़ता था। तो वो राजा होते हुए भी भगवान के लिए हाथ से आटा पीसते थे और भगवान भी उनके इतने अधीन थे कि महाराज जब वो आटा पीस रहे होते थे तो अपने पीताम्बर से उनको हवा कर रहे होते थे। इतने परम भगवत प्रेमी थे राजा अम्बरीश जी। वो हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते थे। तो इस मिथ में मत रहो कि एक एकादशी गृहस्थ वालों की है और एक एकादशी जो है वो साधु संत महात्माओं की है। हमेशा जब भी 2 दिन की एकादशी हो तो आपको द्वादशी युक्त एकादशी का ही चयन करना चाहिए। क्यों? एक बार कौरवों की माता गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, आप तो परम पिता परमात्मा हैं, आपको सर्वस्व ज्ञान है, कृपया करके मेरे दुख का निवारण करो। भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला, मैया आपको क्या परेशानी है मुझे बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जब ऐसा बोला तो कौरवों की माता ने बोला कि मेरे 100 पुत्र थे, 100 के 100 पुत्र मेरे मारे गए। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में तो मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए। अरे मुझे तो कोई मेरा पिंड दान करने वाला भी नहीं बचा। ऐसा मैंने क्या कर्म करा था कि मेरे 100 के 100 पुत्र मेरी आंखों के सामने मारे गए। यहाँ तक मुझे ज्ञात है, भगवान श्री कृष्ण जी से बोल रही हैं वो कि यहाँ तक मुझे ज्ञात है मैंने अपने जीवन काल में कोई भी दुष्कर्म नहीं किया। इनफैक्ट यहाँ तक बोल रही हैं कि मेरी जितनी प्रतिव्रता कोई हो नहीं सकती। मेरी शादी एक अंधे पति से हो गई थी तो मैंने अपनी आंखों में भी पट्टी बांध ली कि अगर वो नहीं देख सकते तो मैं भी जिंदगी भर कुछ नहीं देखूंगी। आखिर मुझे किस जन्मों की सजा मिली है? भगवान श्री कृष्ण जी ने थोड़ा सा ध्यान किया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी मुस्काए और बोले, हे माते, मुझे बड़ा ही दुख है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में आपके 100 पुत्र मारे गए, लेकिन बात रही आपके पिंडदान की तो पांडवों के पुत्र भी आपका पिंडदान कर सकते हैं, पांडव भी आपका पिंडदान कर सकते हैं, पांडव के पुत्र भी और उनके पुत्र भी आपका पिंडदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहती हो कि आपको कौन से जन्मों की ये सजा मिली है तो आज से ठीक 100 साल पहले आपने एक 10वीं युक्त एकादशी का व्रत करा था और उस 10वीं युक्त एकादशी का व्रत के प्रभाव से ही आपके 100 पुत्र मारे गए हैं। अब आप सोच लीजिए बच्चों कि एकादशी का व्रत 10वीं युक्त कितना ज़्यादा भयंकर होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 10वीं युक्त जाने अनजाने में हम पहले वाली एकादशी का व्रत रख लेते हैं और वो 10वीं युक्त होता है। और 10वीं युक्त एकादशी का व्रत हमेशा दोषपूर्ण माना जाता है। 10वीं युक्त एकादशी का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखो, सूर्य उदय से पहले शास्त्र क्या कहते हैं, सिंपल सी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सूर्य उदय से 1.5 घंटा पूर्व सूर्योदय से क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में जो तिथि विद्यमान होती है, बहुत अच्छे से मैं समझा रही हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में जो तिथि विद्यमान होती है, सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले जो तिथि विद्यमान होती है वही तिथि पूरे दिन विद्यमान रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 तारीख को भी एकादशी का व्रत आ जाता है, 11 तारीख को भी एकादशी का व्रत आ जाता है। जैसे कि इस बार की मैं बात करूं, इस बार
10 तारीख को भी एकादशी का व्रत है, 11 तारीख को भी एकादशी का व्रत है, लेकिन 10 तारीख को जो एकादशी का व्रत है वो दशमी युक्त एकादशी का व्रत है, अर्थात 8 बजे से एकादशी प्रारंभ हो रही है और उससे पहले दशमी तिथि है। अगर एकादशी 6 बजे भी प्रारंभ हो रही होती तो उससे पहले भी दशमी तिथि थी। अगर एकादशी 5 बजे भी प्रारंभ हो रही होती तो 5 बजे से भी पहले महाराज दशमी तिथि विद्यमान थी। क्यों? क्योंकि सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले जो तिथि विद्यमान होती है वही तिथि पूरे दिन मायने रखती है। कभी कभी हम लोग पहली वाली एकादशी का व्रत रख लेते हैं, जाने अनजाने में पहली वाली एकादशी का व्रत रख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती है शास्त्रों की। जो लोग ज्योतिष का नॉलेज रखते होंगे वो तो बता देंगे आपको कि भैया आज दशमी युक्त एकादशी है, लेकिन जो लोग ज्योतिष की नॉलेज नहीं रखते उनको लगता है कि दशमी युक्त एकादशी है, चलो कोई नहीं रख लो, ये गृहस्थ जीवन के लिए, दूसरी वैष्णव जीवन के लिए। वैष्णव क्या है? जो भगवान श्री कृष्ण जी का भक्त है वही वैष्णव है, यही वैष्णव है। ऐसा नहीं कि वैष्णव, मेरे को ये पता है, ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक संप्रदाय है, इसके बारे में मैं कभी और डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगी, लेकिन सही मायने में देखा जाए जो भगवान श्री कृष्ण जी का प्रिय भक्त है वही वैष्णव है। तो दशमी युक्त एकादशी दोषपूर्ण होती है, बेशक द्वादशी तिथि केवल स्पर्श ही हो रही हो। एग्जाम्पल देती हूँ कि आज फॉर एग्जाम्पल 11 तारीख को द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत है और मान लीजिए आप सुबह सुबह 4 बजे एकादशी द्वादशी स्पर्श होके खत्म हो गई। 4 बजे आप लोगों की एकादशी स्पर्श होके खत्म हो गई और पूरे दिन द्वादशी रहेगी, लेकिन फिर भी जिस समय पे वो स्पर्श हुई है उस समय पे सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले का समय था, अर्थात उस समय पर आपका ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि थी, तो पूरे दिन द्वादशी तिथि मान्य नहीं होगी, पूरे दिन एकादशी तिथि ही मान्य होगी। अच्छा, एक चीज और बताइए, जब भी आप एकादशी का व्रत रखते हो तो आपको एक एकादशी का व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त होता है, ये तो होता ही होता है, लेकिन महाराज जब भी आप द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हो तो आपको 4 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए द्वादशी का वो व्रत जो होता है, आंखें बंद करके आप लोग द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखिए। जब भी 2 दिन की एकादशी आती है आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होइए और दूसरी वाली एकादशी का व्रत आप लोग रखिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं, और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं, और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते
सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।